कलमी की तलावत के लिए बेटी दिव्या एंजल से गुजारिश है कि वो आगे आए और इस कलमे को तलावत करेंगे। इसके बाद वैरिशील भट्टी से भी गुजारिश है कि वो आगे आ जाए। प्लीज जरा पीछे जो अब बहन भाई आ रहे हैं उनके लिए जगह थोड़ी सी बना दिया करें। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें अपनी हजूरी में आने का फजल दिया, सो हम उसके बड़े फजल के लिए शुक्रगुजार हैं। सलामती हो। मेरा नाम है निबिया और आज मैं 5वें कलमे की तलावत करने जा रही हूँ। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 28वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। जोर से तालियां बजाएं। इस बेटी ने ज़बानी आकर जो है वो तलावत की है। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं और हमें खुदा के कलाम को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि मैंने अब तेरे कलाम को अपनी ज़रूरी गुज़ार से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया। सो वैरिशील भट्टी आगे आएंगे और इस कलाम पर जो है वो ज़ाहिर ख्याल करेंगे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको मुबारक जुम्मा, हैप्पी गुड फ्राइडे। अजीज़ों, जिस कलमे पे हम बात करेंगे वो है 5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कलमा जिस्मानी दुख का कलमा कहलाता है। अगर हम बात करें मुक़द्दस यूहन्ना की, तो मुक़द्दस यूहन्ना अपने अंजीली बयान में यीशु मसीह की मसलूबियत के वाक़े को बयान करते वक्त यीशु की ज़ुबान से अदा किए गए 5वें कलमे को नविश्ते की तकमील ज़ाहिर करता है। चूँकि मुक़द्दस यूहन्ना यीशु मसीह को अपने अंजीली बयान में बहैसियत खुदा दिखाता है, इसलिए वो यीशु मसीह की कुदरत और इख्तियार को बखूबी जानता है। मुक़द्दस यूहन्ना के इस बयान को लोग ज़्यादातर नविश्ते की तकमील समझते हैं और नविश्ते के ऐन मुताबिक यीशु को प्यास लगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि यीशु मसीह बैक वक्त कामिल खुदा और कामिल इंसान थे, तो जाहिर है कि जिस्म की हालत में होते हुए उन्हें प्यास भी लगी होगी, क्योंकि पिछली शाम से उन पर सियासत हो रही थी। उन्हें पकड़वाया गया, घसीटा गया, मारा गया, कोड़े लगवाए गए, भारी भर सलीब उठवाई गई, यहाँ तक कि पूरे जिस्म को छलनी छलनी किया गया। अब वो बिल्कुल जान करने की हालत में थे कि जब उनके लबों से ये अल्फाज अदा हुए कि मैं प्यासा हूँ। दर हकीकत ये कलमा नविश्ते की तकमील के साथ साथ इलाही मोहब्बत की तकमील है, क्योंकि मोहब्बत ही वो वाहिद जज्बा है जिसमें इंसान कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। मोहब्बत ही वो वाहिद जिंदा एहसास है जिसके बाद किसी और चीज़ का एहसास नहीं रहता। मेरे अजीज़ों, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उसके लिए अपना रुपया पैसा, अपने असर रसूख और अपना वक्त सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात आती है अपनी इज्जत और जान पर, तो हम बड़ी आसानी से पीछे हट जाते हैं। मगर यहाँ तो सलीब पर लटका हुआ मेरा और आपका यीशु शिद्दते प्यास में इलाही मोहब्बत का वो नाकाबिले फरामोश अमली नमूना पेश कर रहा है, जिसे देखकर इंसान तो इंसान, इब्लीस भी कांप उठा। हालेलुया।
सो खुदा ने इंसान की मोहब्बत की खातिर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और उसने अपने इकलौते बेटे का हक अदा करते वक्त अपने सारे इख्तियारात को, अपनी सारी कुदरत को और अपने सारे जलाल को तर्क करके इंसानी रूप लिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और ख़ुद को सलीबी मौत के हवाले कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम यसु मसीह की ज़िंदगी पर अनाजील में से चंद बातों पर रोशनी डालें तो हमें उनकी कुदरत और जलाल और इख्तियार का वाज़े पता चलता है। जैसा कि जब यसु और उसके शागिर्द झील के बीचों बीच कश्ती में होते हैं तो पानी का तूफान आता है और शागिर्द डर जाते हैं और वो उठकर हवा और पानी को थम जाने का हुक्म देता है और वो थम जाते हैं। और फिर इसी तरह यसु जब सामरी औरत से पानी मांगता है तो उससे कहता है कि अगर तू ये जानती कि तुझसे पानी किसने मांगा और तू मुझसे मांगती तो जो पानी मैं तुझे देता उसे पीकर तू कभी प्यासी ना रहती। ये है कुदरत और इख्तियार और जलाल मेरे और आपके यसु का। तो सोचिए, उसके लिए कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन था। जब वो शिद्दत प्यास में सलीब पर लटके हुए चिल्लाते हैं कि मैं प्यासा हूँ, क्या उस वक्त ज़मीन के सोते भूत ना निकलते और पानी की नदियाँ जारी ना हो जाती मेरे यस्सु की प्यास बुझाने के लिए? क्या ये मुमकिन ना था कि आसमान खुलता और पानी बरसाता मेरे यस्सु की प्यास बुझाने को? क्या फरिश्तों का एक आसमानी लश्कर मेरे यस्सु के पास आकर उसकी प्यास नहीं बुझा सकता था? सब कुछ बड़ी आसानी से हो सकता था, लेकिन हमदर्दी, एहसास, खिदमत, कुर्बानी और मोहब्बत के जज्बे से सरशार यसु अपने सब इख्तियारात को एक तरफ करके आज सलीब के ऊपर इंतहाई तकलीफ और दुख में मुब्तला है और अपनी इस इलाही मोहब्बत की तकमील यसु इन अल्फाजों में बयान करता है कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीज़ों, आज हमें इस कलमे के साथ ये विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे यसु की प्यास हमने बुझानी है, क्योंकि उसे हमारी प्यास है, हमारी बंदगी की प्यास है, हमारी मोहब्बत की प्यास है, हमारी वफादारी की प्यास है, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी ताकि हम हलाक ना हो, हमसे हर तरह की लानतें दूर की, हमारी कमज़ोरियों को कुव्वत में बदल दिया, हमें आला ज़र्फ़ बख्श दिया और इब्लीस को हमारे पैरों तले कर दिया। हालेलुया! ये है शान और जलाल मेरे और आपके यसु का। अब हम पर भी वाजिब है कि जो मिसाल उसने हमसे की, जो बेमिसाल मोहब्बत उसने हमसे की, हम भी एक दूसरे से करें। इसलिए यसु ने कहा कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये अल्फाज मेरे और आपके लिए एहसास मोहब्बत हैं। दुआ है कि खुदा हम सबको मसीह की मोहब्बत में कायम और दायम रखे। आमीन।